दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, अगर आज इंतजार कर रहे हैं आप कि शिक्षकों का कैसे होगा नियुक्ति, शिक्षक में नियुक्ति की क्या पात्रताएं होगी, शिक्षक अब कैसे विद्यालय में काम करेंगे, यानी कि वो जिस विद्यालय में जाएंगे वो कितने लंबे समय तक रहेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शिक्षक जो वहाँ जाएंगे वो किस आधार पर अब जाएंगे। पहले का जो नियम है वो सारा कुछ बदल गया है। जी हाँ, अब शिक्षक पहले 2 जिले या 3 जिले का विकल्प देते थे, अब 38 जिले का विकल्प देंगे। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है इसमें, क्या है शिक्षक की पात्रताएं अब क्या होगी, इसके बारे में हम आपसे जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब मेगा सूची बनेगा शिक्षकों को। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि चौथे चरण का जो शिक्षक बहाली जो होगी उसमें मेगा के आधार पर उसका चयन होगा। जी हाँ, बीपीएससी का जो बैठक हुआ उसमें साफ किया गया कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी और जो शिक्षक अब आएंगे इसमें, तो वो अब एक विद्यालय में जाएंगे तो अब उनको कम से कम वहाँ 3 वर्ष रहना होगा और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। और अबर में जो शिक्षा विभाग की जो भर्तियाँ होगी वो बिल्कुल उसमें डोमिसाइल लागू होगा और बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिहार शिक्षक भर्ती का चौथे चरण के लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में जो बैठक हुई है उसमें माना जा रहा है कि इस बार भर्ती सिस्टम को ज़्यादा साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है ज़्यादा, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। नई व्यवस्था के तहत अब चयन की प्रक्रिया पूरी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी, उसमें सूची बनेगा। मतलब साफ है कि जितना अच्छा प्रदर्शन करिएगा वैसा जिला आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले जैसा कि नंबर चाहे जितना भी आए, आप नवादा के हैं तो आपको बेगूसराय भेज रहा है, आप नवादा के हैं तो आपको भभुआ और कैमूर भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप जैसे मानते हैं कि आप जहानाबाद के हैं और नंबर आपका अच्छा है तो फर्स्ट चॉइस क्या है आपका, अगर जहानाबाद है तो आपको जहानाबाद मिलेगा। पहले ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया नंबर भी आए हैं तो बहुत दूर दूर भेजा जा रहा है, किशनगंज भेजा जा रहा है आपको, गया के बच्चों को, तो अब ऐसा नहीं होगा। पहले कई बार जिला आवंटन में काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा रहती थी, अब वो सब चीज़ से हो जाएगा छुटकारा। पहले अभ्यर्थी सिर्फ 3 ही जिलों का विकल्प देते थे और अब जो है अभ्यर्थी जो है वो पूरे जिले का विकल्प देंगे, यानी कि 38 का 38 जिले का विकल्प देंगे। फॉर्म भरते समय ही विकल्प देना जरूरी होगा, समझ गया? नहीं तो आवेदन मान ही नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म भरिएगा तभी आपको जिले का ऑप्शन रहेगा और उसी में आपको सभी जिले का, यानी एक बार कहीं कि ऑल जिला सेलेक्ट कर लेना होगा, है ना। तो ये देख लेना होगा कि पहला कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, ये सबको देख लेना होगा। इसी उम्मीदवार के पास ज़्यादा मौके में होंगे और अपनी पसंद के हिसाब से वो जिला चुन सकेंगे। इसके अलावा पुराने अल्फाबेट सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसे पहले सिस्टम के आधार पर जिला आवंटन होता था, अब उसे हटाकर सीधे और सरल प्रक्रिया अपनाया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र जैसी परेशानियां बहुत ज़्यादा होती थी। शिक्षक ज्वाइन करते थे और ट्रांसफ़र का रट लगाते थे। अब नहीं होगा, शिक्षक ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 3 साल तक वहाँ उनको रहना होगा। इस प्रक्रिया के तहत जो है 45,000 जो शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसका फ़ायदा होगा और 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। माना जा रहा है कि यह विज्ञापन जो है वो अप्रैल में जारी हो जाएगा, यानी कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का तो अप्रैल में ये वैकेंसी आ रही है TRE-4 का। और उसके पात्र कौन होंगे, तो जिनके पास DLED होगा, जिनके पास BEd होगा, जो CTET किए हुए होंगे, और वही सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार के बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें लड़कियों को विशेष रूप से लड़कियों के 35% क्षैतिज रिजर्वेशन है, तो आप इसके लिए आप कागज़ बनवा लीजिएगा अपडेट। अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति, आय, आवासीय, अगर आप जनरल में हैं तो EWS, अगर आप OBC में हैं तो NCL आपको बना करके रखना होगा, और ताकि आप इसमें आवेदन कर सकें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।